सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एक्सप्लेनेशन वीडियो। और आज मैं जिस एनिमी का एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है द न्यू गेट और ये उसका एपिसोड 1 होने वाला है। तो बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एनिमी की स्टार्टिंग होती है और हमको एक वीआर वर्चुअल रियलिटी गेम की एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है, जिसमें इस गेम की कुछ खासियत बताई जाती है, जैसे कि आप अपनी हेल्प के लिए खुद के लिए 7 रेसेस बोले तो स्लेव्स रख सकते हो और पावरफुल मॉन्स्टर्स को हराने के लिए आप अपने टीममेट्स के साथ मतलब फ्रेंड्स के साथ टीम अप कर सकते हो और आप बिजनेस करके बहुत सारा पैसा छाप सकते हो, जो कि इन गेम ही होने वाला है, रियल लाइफ में नहीं मिलने वाला है। आप मतलब लोहार बन के आप लेजेंडरी वेपन्स भी बना सकते हो। मतलब टोटली कहा जाए तो आप इस गेम में अपने हिसाब से अपनी खुद की स्किल्स आप सेलेक्ट कर सकते हो। मतलब आपको जो बनना है वो बन सकते हो, लाइक GTA वाई सिटी। बस GTA में क्या होता है कि वहाँ पे भाई मॉन्स्टर्स नहीं मिलता, बाकी का सब कुछ मिलता है। ठीक है। अब इसके बाद जैसे ही एडवर्टाइजमेंट खत्म होता है वैसे ही एक बंदे की वॉइस में हमको सुनाया जाता है जो कि बोलता है कि भाई जो ये न्यू गेम थी ना, एक दिन बन गई डेथ गेम। मतलब द न्यू गेट जो थी ये बन गई डेथ गेम, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जो बंदे थे ना वो नॉकआउट ही नहीं कर पा रहे थे और जो प्लेयर्स गेम के अंदर मर रहे थे उनकी डेथ रियल लाइफ में भी हो जाती है। कि जैसे ही ये सब खत्म होता है वैसे ही एक बंदा हमको दिखाया जाता है मॉन्स्टर से लड़ता हुआ, और जिसका नाम होता है सिन। ठीक है। अभी जो सीन होता है ना, यही अपना हीरो होता है, बोले तो अपना मेन कैरेक्टर होता है, और इसने डिसाइड कर रखा होता है कि ये सबको गेम से बाहर ले जाएगा मेन बॉस को मार करके। क्योंकि जब ये अनाउंसमेंट हुई थी कि हाँ आप सबके सब गेम में फंस चुके हो, तब उसमें ये भी बोला गया था कि हाँ भाई अगर आप मेन बॉस को हरा दोगे तो सारे बंदे लॉग आउट कर सकते हैं। तो इस बंदे ने भाई डिसाइड कर रखा था। ठीक है। जिसके बाद सिम जो होता है कुछ रेसेस से बात करता है, मतलब रेसेस बोलते हैं उसी ये खुद के स्लीव्स होते हैं। ठीक है, स्लेव्स होता है। मैं यहाँ पे रेसेस की जगह स्लेव का वर्ड का यूज़ करूंगा। ठीक है, क्योंकि बाद में इनके हमको नाम पता चल जाएंगे तो हम इनके नाम से इनको बुलाने लगेंगे गेम में। बस मतलब उसके बाद बात करके जब अपने बंदों को बोलता है कि हाँ भाई अब मैं जा रहा हूँ मेन बॉस से फाइट करने के लिए, और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। रुको मैं तुमको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली ये होता है ना, जो ये एनिमे है एक वर्चुअल रियलिटी पर बेसिक एक गेम था, जिसमें क्या होता है कि ना आप ना फंस गए होते हो और लॉग आउट नहीं कर पा रहे हो, तो इसी की वजह से क्या होता है बहुत सारे बंदे रियल लाइफ में भी मर रहे थे और गेम के अंदर भी मर रहे थे और रियल लाइफ में ही मर रहे थे। नाउ बैक टू द स्टोरी। सीन जो होता है वो डंजन बॉस से फाइट कर रहा होता है, बट जो वो उसके डंजन का बॉस होता है ना, वो उसके अटैक को डॉज नहीं कर देता है। साथ ही साथ वो इतना पावरफुल होता है कि वो जब उसकी हेल्थ कम हो जाती है तो वो खुद को रिकवर भी कर ले रहा था। तो क्या होता है कि अपना सीन जो होता है उसके ऊपर एक पावरफुल अटैक करता है और उसके बाद अपने मून ब्लेड को समन करता है और उसकी हेल्प से वो सिर्फ एक ही अटैक से उस डीमन को हरा देता है, मतलब उस बॉस को हरा देता है। अब उसके बाद क्या होता है कि अनाउंसमेंट कर दी जाती है कि भाई तुमने मेन बॉस को हरा दिया, जिसके बाद उसको कुछ मतलब पावर्स दी जाती हैं, कुछ स्किल्स मिलती हैं ये, और उसके बाद क्या होता है कि सारे बंदे अपना लॉग आउट करने लगते हैं गेम से, क्योंकि ये अनाउंसमेंट हो चुकी होती है ये। अब उसके बाद हमारा सीन जो होता है वो बोलता है चलो मैं चेक कर दो कौन कौन लॉग आउट कर रहा है, और भाई सारे के सारे बंदे लॉग आउट कर चुके होते हैं, बस अकेला अपना सीन बचा होता है। तभी क्या होता है, जैसे ही वो लॉग आउट के बटन पे क्लिक करने जाता है तभी उसके पीछे से एक गेट खुलता है, और गेट खुलते ही वो बंदा वापस से एक जगह पे री इनकारनेट हो जाता है। मतलब भाई बोले तो वो इसी गेम का एक न्यू वर्जन है एक टाइप से। ठीक है। अब वो क्या होता है ना, वो वहाँ पे अपनी स्किल्स वगैरह चेक करता है, जिसको देख करके वो काफ़ी हैरान होता है, बट उसको पता है कि हाँ भाई ये स्किल्स जो है ये मेरे को कहाँ से मिलेगी, क्योंकि उसने डंजन के बॉस को हराएगा। और फिर वो देखता है कि उसका लॉग आउट का बटन है ही नहीं। वो बंदा फिर परेशान हो जाता है, बट फिर वो लास्ट में डिसाइड करता है यार परेशान होने का फायदा क्या है, मैं गेम में तो वापस से फंस चुका हूँ इस एसी गाय गेम के अंदर। तो अब वो क्या सोचता है, उसको देखते अपनी होम की मतलब उसके पास एक घर की होती है जिसको वो एक्टिवेट करता है और वो उसको उसके घर की साइड ले जाने लगती है। मैंने इसी वजह से कहा था कि भाई ये जो बंदा है वापस से इसी गेम के एक न्यू वर्जन में री इनकारनेट हुआ, और ये किस तरीके का न्यू वर्जन है फिर क्या है ये हमको थोड़ा सा आगे जाकर के पता चल जाएगा, तो ज़्यादा कंफ्यूज मत हो भाई। तो अब क्या होता है कि जब वो जो की थी ना ये उसको उसके घर पे ले जाकर के पहुंचा देती है। जब वो घर के पास पहुंचता है तो वो देखते हैं कि वहाँ पे कुछ बंदे जो रहते हैं वो एक लड़की को पकड़ के ले जा रहे होते हैं। मतलब भाई उसके साथ मेरे को तो पहले लगा बदतमीजी कर रहे हैं, बट वो उसको पकड़ के ले जा रहे थे क्योंकि वो उसके मास्टर के बारे में पूछ रहे थे, बट वो लड़की बोलती है कि मेरे को नहीं पता कि मेरे मास्टर कहाँ पर है। इसी वजह से वो लोग उसको ले जा रहे होते जबरदस्ती। और जैसे ही वो एक बैरियर क्रॉस करते हैं वैसे ही क्या होता है कि उनके सामने एक डीमन आ जाता है जो कि बहुत खतरनाक दिख रहा होता है, जिसको देखने के बाद सारे के सारे बंदे भाग जाते हैं, बट वो लड़की वहीं पे फंस जाती है, मतलब शक हो जाती है भाई। ऑब्वियस ही बात है, शौक में आ गई थी बंदी, बहन चो क्या देख लिया मैंने। उसके बाद फिर क्या होता है कि भाई वो जो बंदा होता है अपना सिंह, जैसे ही वो मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करने वाला था सिंह उसे एक ही अटैक में खत्म करता है, और भाई ये हीरो माफी खड़ा होता है एकदम भाई बोले तो कतई जहर। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वो बंदी उसको घर के अंदर मिलते हैं। इस घर का नाम होता है द मून सैंक्टम। ठीक है, मेरे को भाई अच्छे से नहीं बोल पा रहा तो हम इसको सिर्फ मून से बोलेंगे आगे जा करके। तो यहाँ पे ये बंदी उसको बोलती है कि मेरा नाम टियारा हैगा और मतलब मैं इस शॉप में काम करती हूँ, क्योंकि ये शॉप इसकी नहीं है। बेसिकली देखा जाए तो ये जो घर हैगा ये तो इसका हैगा, बट
और फिर क्या होता है, सीन उसको अपना नाम बताता है कि मेरा नाम सिन है। जैसे ही वो टियारा होती है उसका नाम सुनते कि सिन, तो वो थोड़ा शौक में होकर के पूछते कि आप मेरे मास्टर को जानते हो और आप क्या मेरे मास्टर से इससे पहले मिल चुके हो। तो फिर वो जो सीन होता है वो थोड़ा कंफ्यूजन में उससे पूछता है कि तुम्हारे मास्टर का नाम क्या है। तो वो उसको बताती है राइजर। तो ये नाम सुनते ही वो सीन थोड़ा सा शौक लगता है और वो बोलता है कि क्या वो एक एल्फ गर्ल है जिसके बड़े बड़े सिल्वर बाल हैं और उसके मतलब काफ़ी सुंदर दिखती है वो। और फिर वो सोचते हैं कि क्या ये मेरा मतलब सपोर्ट कैरेक्टर है जिसको मैंने इससे पहले इन गेम में मतलब जो गेम था वो द न्यू गेट वाला उसमें छोड़ा था ये वो। तो फिर वो ये सब सोच रहा होता है तभी वो सीन नोटिस करता है कि टियारा उससे डर रही है, इसलिए वो थोड़ा आराम से उससे पूछता है कि राइजर कहाँ है। तब टियारा उसको बोलती है कि उसको नहीं पता है कि वो कहाँ है, क्योंकि वो खुद उनके आने का वेट कर रही है और उसको नहीं पता है कि वो इस टाइम पे कहाँ पर है और वो कब आने वाली है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है वो उसको बोलती है कि मैं तुम्हारा मैसेज दे सकती हूँ। मतलब कियारा सिम को बोल रही है कि मैं तुम्हारा मैसेज अपने मास्टर को दे सकती हूँ क्योंकि वो मेरा काम है और इसके बदले मैं तुमसे 1 के जूल चार्ज करूंगी। फिर सिम उसको एक गोल्ड कॉइन देता है जिसको देख करके टियारा शॉक हो जाती है और उसको बोलती है कि भाई तुमको पता भी है कितना रेयर है और तुम ये गोल्ड कॉइन मेरे को सिर्फ एक मैसेज के बदले दे रहे हो। पता भी है तुमको इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत है 1 बिलियन जूल, जो कि इस गेम की करेंसी है। उसका 1 बिलियन जूल होती है इस एक गोल्ड कॉइन की कीमत। ठीक है, तो उसके बाद जो होती है टियारा ये सब देखने के बाद उससे डर जाते हैं। उसको बोलते हैं कि तुम हो कौन, तुम्हारी रैंक क्या है। तो वो सीन जो होता है वो उसको बताता है कि देखो मैं एक एडवेंचरर हूँ और मेरी मेरी रैंक जो है हाई ह्यूमन की है। ये सुनने के बाद टियारा भाई फिर से शौक हो जाती है, भाई मतलब मार डाल इस बंदे को तो झटके दे दे करके। अच्छा वो हार्ट अटैक नहीं आया इस बंदे को। और फिर वो बोलते हैं अभी हाई ह्यूमंस एग्जिस्ट करते हैं, जिस पर सीन उसको बोलते हैं कि मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तुम ये सब क्या बोल रही हो। तो फिर जो होती है टियारा उसको बोलती है कि आज से करीब 500 साल पहले हाई ह्यूमंस एक सनसेट ऑफ प्रोस्पेरिटी नाम के इवेंट में हाई ह्यूमंस सारे के सारे गायब हो गए थे। और न केवल हाई ह्यूमंस गायब हुए थे बल्कि बहुत सारे ह्यूमंस भी गायब हो गए थे उस इवेंट के चलते। हाँ हाँ, मुझे पता चल गया भाई, तुम फिर से कंफ्यूज हो रहे हो, तो मैं तुमको इसके लिए एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो बेसिकली हुआ क्या इस गेम के अंदर, जब अपने सीन ने उस द न्यू गेट के मेन बॉस को हराया था तो वो क्या हुआ, वो एक न्यू गेट ओपन हुआ था। उसके बाद ये ना उसी गेम के 500 साल फ्यूचर में आएगा। और जो जिस इवेंट की ये लोग बात कर रहे हैं ना, द सन ऑफ प्रोस्पेरिटी, इसमें क्या हुआ था कि जो वो बंदे लॉग आउट कर रहे थे ना सारे के सारे, वो उसी इवेंट की बात कर रहे हैं जिस इवेंट को यहाँ पे नाम दे दिया गया है स्पेसिफिक, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग ये तो गेम के कैरेक्टर्स हैं, इनके अकॉर्डिंग ऐसा हुआ है कि उस दिन सारे के सारे ह्यूमंस गायब हो गए हैं। बट इनको नहीं पता कि रियलिटी में क्या हुआ था, क्योंकि भाई 500 साल का टाइम बीत चुका है तो फिर क्या ही बताएं, अब कुछ ही लोगों को पता है, वो आगे मैं तुमको बता दूंगा। नाउ बैक टू द स्टोरी। ये सब सुनने के बाद अपना सीन समझ जाता है कि भाई वो कुछ नहीं है, वो बस इस गेम के फ्यूचर में आ चुका है। और इसके बाद सीन उस बंदी को वो गोल्ड कॉइन देता है और ये सब इन्फॉर्मेशन देने के लिए, जिस पर वो टियारा बहुत खुश हो जाती है। मतलब कुछ भी कहो, लास्ट में एट द एंड लड़की को सिर्फ पैसा चाहिए होता है। ठीक है, चलो छोड़ो भाई, बैक टू द स्टोरी। ये लोग ऐसी इधर उधर की बातें कर रहे होते हैं, तभी क्या होता है कि वो उसको बोलता है कि तुम्हारे ब्लैक हेयर्स हैं और तुम गोल्डन आइज वाली बहुत ही ब्यूटीफुल प्रीटी सी एल्फ हो। तब फिर वो थोड़ी सी सैड होकर के उसको बोलते हैं कि एक्चुअली में क्या होता है कि मैं जो थी ना पहले बचपन से ऐसी नहीं हूँ, पहले मेरे बाल सिल्वर कलर के थे, बट अभी क्या हुआ अचानक से एक दिन मेरे को एक कर्स मिल गया और उसके बाद क्या हुआ, मेरे जो ब्लैक थे वो हेयर मतलब ब्लैक कलर के हो गए। और फिर उसके बाद से मेरे 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 ऊपर बहुत सारे मॉन्स्टर्स अटैक करने लग गए, बहुत सारे डीमंस अटैक करने लग गए, जिसकी वजह से मेरे गांव में भी काफ़ी सारे लोग मर गए थे। और लास्ट में क्या होता है कि मेरे को मेरी मास्टर मतलब राइजर ने उसको बचा लिया होता है और उसको इस शॉप पर लेकर के आ गए। तो मतलब वो बताते हैं कि मेरे को इस शॉप पर लेकर के और शॉप के चारों तरफ एक बैरियर बना दिया और अगर मैं उस बैरियर के बाहर नहीं जाऊँगी तो मैं इसी के अंदर सेफ रहूँगी। और मैं पिछले 100 साल से इसी शॉप के अंदर हूँ, मैं बैरियर के बाहर नहीं गई हूँ। तो भाई क्या होता है, अपना जो सीन होता है वो सब ये सब स्टोरी सुनने के बाद थोड़ा सा सैड हो जाता है और उसको उसके बाद वो अपना एक प्यूरिफाइंग मैजिक यूज़ करता है टियारा के ऊपर। और जिसके बाद क्या होता है उसका जो कर्स होता है वो हट चुका होता है और उसके जो बाल होते हैं ना मतलब सारे के सारे तो सिल्वर नहीं होते, बट थोड़ा सा एक बालों का एक थोड़ा सा एरिया सिल्वर हो जाता है। जिसके बाद क्या होता है वो जो टियारा होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि चलो उसके बचपन से मतलब पहले वाले बाल वापस से आ गए हैं, भले थोड़े से आए हैं बट वो खुश हो जाती है। और फिर उसके बाद सीन उसको बोलते हैं कि चलो अब बैरियर के बाहर चलते हैं, तुम काफ़ी टाइम से इस बैरियर के अंदर हो। और फिर उसको लेकर के बैरियर के बाहर चले जाता है जहाँ पर वो नई वाली दुनिया को देख करके मतलब भाई बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि उसने 100 साल के बाद देखा होता है और वो रोने लगती है लिटरली। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वापस से घर के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर घर के अंदर पहुँचने के बाद सिम को वो मतलब टियारा बोलते हैं कि एक बात बताओ कि जब तक हमारी मास्टर नहीं आ रही है, कि मुझे तो नहीं पता कि मास्टर कब आने वाला था, तो तुम क्या करोगे। तो वो उसको आइडिया देते हैं कि तुम एक काम करो, तुम यहीं पे पास में ना एक किंगडम हैगा, वहाँ पे जा सकते हो। तो फिर वो बोलता है कि ठीक है मैं चला जाता हूँ। और उसके बाद क्या होता है वो बंदा वहाँ पे जाने लगता है तो उसको वो बोलते हैं कि
अब ऐसे मत जाओ, तुम ये रिकमेंडेशन लेटर लेकर के जाओ। इस लेटर की बहुत सारी पावर्स होती है, मैं तुमको थोड़ी सी बताया तो जैसे कि क्या होता है इस लेटर को अगर तुम दिखाओगे ना मतलब किसी भी कंट्री के अंदर एंटर करते टाइम पे, तो वो तुमको फ्री में एंट्री दे देंगे पहला, और उसकी मतलब एक तरीके से टोल फ्री हो जाता है इसको यूज़ करने के बाद। उसके बाद तुम गिल्ड में रजिस्ट्री वगैरह इसी के थ्रू करा सकते हो, साथ ही साथ तुम किंग से भी मिल सकते हो, इतना पावरफुल ये लेटर होता है। इसके बाद वो लेटर लेता है और वापस से हमको किंगडम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक गार्ड उसको गिल्ड के सिन को गिल्ड के पास छोड़ करके चला जाता है, और वो गार्ड उसको बताता भी है देखो अगर तुमने ये कार्ड खो दिया ना तब तो तुम भाई बहुत बड़ी मुसीबत में आने वाले, क्योंकि बहुत सारे बंदे इसका मिसयूज भी करते हैं। जब वो गिल्ड के बाहर पहुंच जाता है तो उसके बाद वो गिल्ड के अंदर जाता है, और गिल्ड के अंदर पहुंच करके उसको रिसेप्शन पे एक लड़की मिलती है, और वो उसको पूछती है कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। तो फिर वो बोलता है कि मुझे एडवेंचर बनने के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो जिसके बाद वो उसको बताती है कि रजिस्ट्रेशन यहाँ पे नहीं होता, रजिस्ट्रेशन सेकंड फ्लोर पर होगा, तो आप वहाँ पे चले जाइए। तो फिर वो उसके बाद सेकंड फ्लोर पर जब सीन पहुंचता है तो वो देख उस लड़की को देख करके सेकंड फ्लोर वाली रिसेप्शनिस्ट को देख करके थोड़ा शॉक हो जाता है, क्योंकि वो लड़की बिल्कुल सेम टू सेम उसकी तरह होती है, क्योंकि उसको बेबी नीचे मिली थी, मतलब भाई दोनों की दोनों ट्विंस है शायद। तो फिर इसके ऊपर जो वो लड़की होती है सेकंड फ्लोर वाली, वो उसको बोलती है कि हाँ जिससे तुम मिले थे वो मेरी ही कजन मतलब ट्विन सिस्टर है, जिसका नाम है सिलिका और मेरा नाम है सैलिका। मतलब भाई थोड़ा कन्फ्यूजन होगी नाम के अंदर, बट एडजस्ट कर लेना। देखो नीचे वाली का नाम है सिलिका, ऊपर वाली का नाम है सैलिका, ठीक है, इस बात का याद रखना। चलो बैक टू द स्टोरी। अब क्या होता है वो उसको बोलते हैं ठीक है आपका रजिस्ट्रेशन मैं कर देती हूँ, जिसके बाद वो उसको बोलते हैं कि आप नीचे रेस्टोरेंट पे वेट कीजिए, तब तक मैं आपका गिल्ड कार्ड बना करके लाती हूँ, क्योंकि इसको बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो वो बोलता है ठीक है। उसके बाद वो रेस्टोरेंट पे चलता है, जहाँ पे वापस से लोगों की बातें सुन रहा होता है, और उसके बाद वो बोलता है वो मतलब तभी वहाँ पे सिलिका आ जाती है, सिलिका उसके लिए लंच लेकर के आई होती है। तो वो बोलता है कि तुम वेटर्स का भी काम करते हो? तो बोलता है हाँ मैं पार्ट टाइम में वेटर्स का भी काम करती हूँ जब मुझे खाली टाइम मिलता है। तो फिर वो बोलता है ठीक है। तभी जो सिलिका होती है उसको बोलते हैं कि हम तुम्हारा जो कार्ड तुम लेकर के आए हो रिकमेंडेशन लेटर, हम इसको एक बार रीचेक करना चाहते हैं, ताकि ये ऐसा ना हो कि ये फेक हो। तो वो बोलता है ठीक है मैं इसको रीचेक करा दूंगा। तो उसको बताते हैं कि साइड में एक रूम आएगा, वहाँ पे आ जाना, जहाँ पे हमारे गिल्ड मास्टर जो है वो इस कार्ड को चेक कर लेंगे। तो वो बोलता है ठीक है। तो वो लंच वंच करके वापस से उसी रूम के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पे उसको गिल्ड का मास्टर मिलता है जिसका नाम होता है बारलेक्स। उसके बाद सीन जो होता है वो अपना लेटर निकाल कर टेबल के ऊपर रख देता है, और उसके बाद बारलेक्स भी अपना एक रिकमेंडेशन लेटर निकाल कर उसी टेबल के ऊपर रख देता है। जिसके बाद दोनों को दोनों लेटर्स ग्लो करने लगते हैं। जिसके बाद बारलेक्स उसको बताता है कि अगर इसमें से एक भी फेक होता तो एक भी ग्लो नहीं कर रहा होता है। तो फिर उसके बाद ये सब चीज़ें और भी चीज़ें उसको बताता है कि मतलब क्या क्या होता है इस कार्ड का यूज़। उसके बाद क्या होता है कि सीन शिफ्ट हो जाएगा, और जो हमारा ही सीन होता है ये होटल के अंदर पहुंच जाता है और अपनी रात बिताता है वहाँ पर। और रात बिताने के बाद क्या होता है इसके बाद अपना भाई सुबह सुबह गिल्ड के अंदर पहुंच जाता है अपना गिल्ड का कार्ड लेने के लिए, जहाँ पे उसको सिलिका बताती है ये देखो जो तुम्हारा गिल्ड कार्ड है वो अभी जी लेवल का है, और यहाँ पर सबसे पावरफुल रैंक एसएस रैंक की होती है, एसएस प्लस और एस रैंक होती है। उसके अलावा ए से लेकर के जी तक रैंक होती है, उसमें अभी तुम्हारा सबसे लोअर लेवल का कार्ड बना हुआ है। इसके बाद ये अपना लोअर रैंक का एक मिशन लेता है जिसमें मेडिकल हर्ब्स को जंगल से कलेक्ट करनी होती है, जो कि बड़े आराम से मिल जाती है। और उसके बाद वो वहाँ से लेकर वो अपने कार्ड लेकर के गिल्ड का कार्ड लेकर के वहाँ से अपना मिशन लेने के लिए चला जाता है। मिशन को पूरा करने के लिए जंगल में चला जाता है। जंगल में जब भी पहुँचता है तो वहाँ पे इसको एक खतरनाक मॉन्स्टर की प्रेजेंस फील होती है, जो कि काफ़ी खतरनाक मॉन्स्टर होता है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद जो होता है इसको मॉन्स्टर मिल जाता है, और इस मॉन्स्टर का लेवल 359 होता है, और एक स्कल फेस मॉन्स्टर होता है। इसके बाद जो हमारा सीन होता है वो सोचता है कि यार अगर मैं इस मॉन्स्टर को जिंदा छोड़ दूंगा तो ये बाकी एडवेंचरर्स को भी जान से मार सकता है और बाकी सारे लोगों को भी हार्म कर सकता है। इसी के बाद वो उसकी नज़र पड़ती है वहाँ पर एक बैरेज के ऊपर, जो कि पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। फिर अपना जो सीन होता है ये बोलता है कि अब मैं अब इस मॉन्स्टर को मैं खत्म कर दूंगा। उसके बाद वो उसके सामने चला जाता है और उससे अटैक करने लगता है, जहाँ पर उसको देखता है कि उसके पास एक होली स्वॉर्ड है, मतलब उस मॉन्स्टर के पास एक होली स्वॉर्ड होती है, और वो मॉन्स्टर भी काफ़ी पावरफुल होता है। तो इसी वजह से क्या होता है हमारा जो सीन होता है वो अपनी जो पावर होती है उसको लिमिट अपनी ऑफ कर देता है, मतलब अपनी पावर की लिमिट ऑफ कर देता है। और उसके बाद जो होता है उसके अंदर से एक मैजिकल ऑरा निकलता है, जिसके बाद जो मॉन्स्टर होता है वो भी उससे डर रहा होता है। फिर अपना जो सीन होता है वो एक ही अटैक में इस मॉन्स्टर के चड्डे फाड़ देता है भाई, लिटरली एक ही अटैक में वो मॉन्स्टर मर जाता है। और उसकी जो स्वॉर्ड होती है वो दूर हवा में उड़ते हुए कहीं जाने लगते हैं, जो हमको बाद में पता चलेगा कहाँ जाती है। इसके बाद होता है उस मॉन्स्टर के अंदर से पर्पल कलर का एक जेम निकलता है, जो कि हमारा भाई ले लेता है। और यहाँ पर हमको वो कैसल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो उड़ते उड़ते वो स्वॉर्ड जो होते हैं वो उस कैसल के अंदर उस कैसल की प्रिंसेस के रूम के अंदर जाकर गिरता है। और यहीं पे हमारा इस एनिमे का फर्स्ट एपिसोड खत्म होता है। सेकंड एपिसोड देखने के लिए 10 कमेंट करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय। जो हमारा ये सेकंड एपिसोड है ये इसकी स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ पे हमने फर्स्ट एपिसोड को छोड़ा था। इसका मतलब ये है कि उसी कैसल से होती है जहाँ पर प्रिंसेस के रूम में स्वॉर्ड आकर गिर जाती है। और जो प्रिंसेस होती है वो अपने जनरल को बोलते हैं कि देखो मुझे ना कहीं से भी वो बंदा ढूंढ करके ला करके दो जिसने कि ये स्वॉर्ड को यहाँ पे थ्रो किया है। अब तक इन लोगों को यही लग रहा था कि भाई जो ये स्वॉर्ड आकर के प्रिंसेस के रूम में गिरी है ग्रेट स्वॉर्ड, ये जो है ना
किसी बंदे ने यहाँ पे जानबूझ करके फेंकी है, बट इनको रियलिटी नहीं पता है कि वो जो स्वॉर्ड थी वो वहाँ पे कैसे आई है। बट एक्चुअली में रियलिटी तो ये है कि जो स्वॉर्ड है वो अपने भाई ने स्कल फेस मॉन्स्टर को मारा था, जिसकी वजह से वो स्वॉर्ड वहाँ पर उड़ करके पहुँच गई थी। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमको किंगडम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो होता है कुछ एडवेंचरर्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंजर्ड होते हैं और वो कहीं जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे सीन पहुँचता है और एक गार्ड से पूछता है कि इनकी हालत किसने की है। तभी वो बोलता है कि इनकी हालत स्कल फेस मॉन्स्टर्स की वजह से हुई है, क्योंकि वो अभी अपनी सिटी के बहुत पास आएगा। इसी वजह से क्या हो रहा है कि वो स्कल फेस मॉन्स्टर जो है एडवेंचरर्स को हार्म कर रहा है और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसके बाद जो होता है सीन सोचता है कि अच्छा ये वही मॉन्स्टर रहेगा जिसको मतलब मैं अभी मार करके आ रहा हूँ। और उसके बाद जो गार्ड होता है वो उसको बोलता है कि आजकल पता नहीं किंगडम में क्या क्या अजीब अजीब से घटनाएं हो रही है, जैसे कि अभी वो स्कल फेस मॉन्स्टर आ चुका है और दूसरा कि ये किंग के पैलेस में क्वीन के प्रिंसेस के रूम में वो स्वॉर्ड जा कर के गिरी हुई थी जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता है। तो फिर सीन सोचता है कि यार कहाँ फंस गया मैं। तभी वो बंदा बताता है कि वैसे किसी को चोट वोट तो नहीं लगी उस स्वॉर्ड की वजह से, बट फिर भी क्वीन जो है उस बंदे को ढूंढ रही है। तो फिर वो गार्ड उसको बोलता है कि क्या तुमको इसके बारे में कुछ भी पता है। तो जो सीन होता है वो बोलता है कि नहीं मेरे को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, मैं तो अपनी मेडिकल हर्ब्स कलेक्ट करने के लिए गया हुआ था और मैं अभी कलेक्ट करके उसको वापस गिल्ड की साइड जा रहा था, तब मैंने ये सब देखा। जिसके बाद वो गार्ड बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, जब तुमको अगर उसके बारे में कुछ भी पता चले तो तुम सबसे पहले मेरे को बताना, और इतना बोल करके वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सीन बोलता है अब इसको कौन समझाए कि ये सब कुछ मैंने ही किया है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और फिर वो गिल्ड के अंदर पहुँच जाता है हमारा सीन, जहाँ पे सिलिका उसका स्वागत करते हैं और बहुत सारे एडवेंचरर्स वहाँ पर होते हैं। जहाँ पे जो कुछ एडवेंचरर्स आपस में बात कर रहे होते हैं, अगर सच में स्कल फेस मॉन्स्टर्स सिटी के इतना पास आ गया है तो फिर अब हम उसको मारना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिएगी। इतने में सिलिका उससे पूछते हैं कि बताओ क्या हुआ, तुम यहाँ पे कैसे आना हुआ तुम्हारा। तो फिर वो बोलता है कि मैं यहाँ पे तुमको एक छोटी सी रिपोर्ट देने आया हूँ कि मैंने जो है स्कल मॉन्स्टर को हरा दिया है। पर्पल कलर का जेम देते हुए अपना भाई उसको बोलता है कि ये वो लूट है जो मैंने स्कल मॉन्स्टर से मारने के बाद वहाँ से कलेक्ट करी हैगी। और वो एक स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर था क्योंकि उसका लेवल बहुत ज़्यादा था और उसके पास एक ग्रेट स्वॉर्ड भी थी जो कि मैं कलेक्ट नहीं कर पाया क्योंकि वो मेरी अटैक के बाद उड़ करके कहीं चली गई। सिलिका शौक होकर बोलते हैं रुको 1 मिनट, वो कोई ऐसा वैसा मॉन्स्टर नहीं था जिसको तुम ऐसे पार्क में चलते हुए मार दो, ठीक है ना। तभी वहाँ एक बंदी आ जाती है कि जिसका नाम होता है एलिस, और एलिस जो होती है कि वो गिल्ड में ही काम करती थी और उसका नाम होता है जो सिलिका होती है हमारी वो भी एलिस को जानती थी। तो सिलिका जो होती है वो एलिस के कान में बताती है कि देखो जो हमारा सीन है ना, ये मेरे सामने खड़ा हुआ बंदा है, ये जो है ना ये बोल रहा है कि इसने स्कल फेस मॉन्स्टर को अकेले ही हरा दिया है। सीन बोलता है कि देखो मेरे पास तो ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि मैं ये बात प्रूफ कर सकूँ मैंने स्कल फेस मॉन्स्टर को मारा है, क्योंकि उसके पास कोई खास लूट वगैरह तो थी नहीं कि मैं प्रूफ के तौर पर कुछ लेकर के आऊँ। तो इसीलिए मैंने वो लूट वहीं पर ही छोड़ दी और खाली ये जेम लेकर के चला आया। एलिस उसको बोलते हैं कि देखो जो स्कल फेस मॉन्स्टर होता है ना, पहली बात तो ये कि उसकी जो लूट है ना उसको तुमको दोबारा कलेक्ट करने के लिए कम से कम बी रैंक या उससे ऊपर का होना चाहिए। और उसके अलावा या तो तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए अगर तुमको उस बंदे की लूट कलेक्ट करनी है, तो मतलब उस स्कल फेस मॉन्स्टर की। तो सिलिका जो होती है वो हमारी मतलब एलिस जो होती है वो सिलिका को जेम देते हुए बोलते हैं कि देखो जा करके इस जेम की जांच पड़ताल करो और पता करो कि क्या पता थोड़ी बहुत हमको उस मॉन्स्टर के बारे में जानकारियाँ मिल जाएं। जिसपे सिलिका जो होती है वो सिन से पहले तो पूछते हैं कि क्या मैं ये जेम तुम्हारा ले जाऊँ, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है वो उस बंदे का जेम कलेक्ट किया वो जेम है। तो फिर वो बोलता है ठीक है ले जाओ कोई बात नहीं। तो सिन जो होता है वो एलिस से पूछता है कि स्कल फेस मॉन्स्टर जो होता है ये बनते कैसे हैं, और जो होता है क्या हर बार नॉर्दर्न फॉरेस्ट में आ जाते हैं क्या, हर बार वहीं पर पैदा होते हैं। तो एलिस बोलती है देखो जो अनडेड मॉन्स्टर्स होते हैं ना, एक तो नॉर्मली वही जो अनडेड मॉन्स्टर्स होते हैं ये जो होते हैं ना जब ये मर जाते हैं इनके पास जो मैजिकल पावर्स वगैरह होते हैं उसी के इकट्ठा होने के बाद जब बहुत सारे अनडेड मॉन्स्टर्स एक जगह पे मतलब किसी स्पेसिफिक एरिया में मर जाते हैं और वहाँ पर ये काफ़ी टाइम तक पड़े रहते हैं इनकी डेड बॉडीज़, तो इनकी डेड बॉडीज़ इकट्ठा होकर के एक स्कल फेस मॉन्स्टर का रूप ले लेती है। और ये जो होते हैं ना मॉन्स्टर्स बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। वैसे तो जो ये क्या बोलते हैं इसको कि जो हमारा नॉर्दर्न फेस है ना जंगल का, नॉर्दर्न फॉरेस्ट है जंगल, वो जो है ना वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं और वहाँ पे इसी वजह से क्या होता है डेली का डेली लोग मरते जाते हैं, मतलब वहाँ पे बहुत सारे लोग भी डेली बेसिस पे मर रहे हैं। तो सीन ये सब सुन करके बोलता है अच्छा ठीक है। तो फिर बोलते हैं एलिस बोलते हैं कि जो नॉर्दर्न जंगल है ना बट स्कल फेस को बनने के लिए क्या चीज़ चाहिए, मेन चीज़ है मैजिक चाहिए। तो एलिस जो होती है वो उसको बताती है कि देखो जो नॉर्दर्न एरिया का जंगल है ना उसका जो मैजिक लेवल है वहाँ का बहुत ही कम है, इसी वजह से क्या वहाँ पर इतना बड़ा मॉन्स्टर मतलब स्कल फेस वाला मॉन्स्टर वहाँ पे अपीयर हो ही नहीं सकता और होना भी नहीं चाहिए। तो जिसपे सीन सोचता है कि हो सकता है कि ये मॉन्स्टर बाहर से कहीं पे आ गया और नॉर्दर्न फॉरेस्ट में चला गया होगा।
फिर जो एलिस होती है वो सिन से उस मॉन्स्टर का लेवल पूछती है, तो सिन बोलता है कि यही 300 प्लस होगा उसका लेवल। तो दोनों की दोनों शॉक हो जाती हैं और एक साथ बोलते हैं कि एग्जैक्ट लेवल बताओ। तब वो बोलता है कि उसका एग्जैक्ट लेवल 359 था। ये सुनने के बाद दोनों की दोनों फिर से दोनों को झटका लगता है और एलिस सिलिका को बोलती जल्दी जाओ और इस जेम की जांच पड़ताल करो, कुछ भी करो, उस मॉन्स्टर के बारे में पता करो कि ये कैसे मतलब कितने लेवल का मॉन्स्टर था। एलिस सेलिका उसको ठीक है बोल के वहाँ से निकल जाती है। एलिस जो होती है वो सिन को बोलते हैं अगर तुमने सच में जो तुम बता रहे हो, अगर तुमने सच में उस लेवल के मॉन्स्टर को हराया है तो तुम्हारे पास इतनी पावर है जितनी पावर ए रैंक एडवेंचरर्स की एक पूरी की पूरी पार्टी के पास होती है। तो सिन जो होता है वो एलिस को बोलता है देखो मैं नहीं चाहता कि ना बाकी का लोगों को मेरे पे अटेंशन जाए, इसीलिए ना इस बात को तुमने एक सीक्रेट ही रखना और किसी को इसके बारे में मत बताना। ऐसा है कि भाई जो हमारा दोस्त है ना ये है तो हीरो, बट ये चाहता नहीं कि किसी को पता चले कि भाई ये रियल में हीरो आएगा, क्योंकि होता है भाई बहुत सारी डिसएडवांटेजेस भी होती है। सीन जो होता है उसके बाद रेस्टोरेंट में चला जाता है वहाँ से एलिस से बात करने के बाद। और रेस्टोरेंट में जाने के बाद वो जो सिलिका होती है कि वहाँ पर आती है और उसको बोलते हैं कि देखो आज ना तुमको टेबल ना एक बंदे के साथ शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि आज के दिन एडवेंचरर्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं रेस्टोरेंट के अंदर और जो है हमारा रेस्टोरेंट फुल है, बस यही एक टेबल खाली है और उस बंदे को हम मना भी नहीं कर सकते। तो सीन होता है वो उसको बोलता है ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं कर लूँगा शेयर, और मैं भी अकेले बैठे बैठे बोर हो रहा था। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जिसको देख करके सारे बंदे डर रहे होते हैं भाई, जैसे कि इन सबको मार करके खा जाएगा, मतलब भाई काफ़ी स्ट्रांग होगा ऐसा लग रहा था मेरे को भी। बट क्या होता है इसका शकल देखने के बाद लगता नहीं कि इतना स्ट्रांग है। सिन के पास बैठ जाता है और अपना नाम एविस बताता है। इसके पास एक स्वॉर्ड होती है जिसका नाम वेनम होता है, मतलब भाई देख लो स्वॉर्ड का भी नाम वेनम रख रखा है, कितना खतरनाक नाम है। अगर नाम ही इतना खतरनाक है तो भाई बंदा कितना खतरनाक होगा, शायद इसके कर्म ही बुरे होंगे भाई, वैसे लग तो नहीं रहा इतना पावरफुल है ये। उसके बाद जो होता है एक स्वॉर्ड होता है जिसका नाम वेनम होता है और वो जो वेनम नाम की स्वॉर्ड है ये एक लेजेंडरी वेपन होता है, क्योंकि ये ना एनिमी की पावर को मतलब एनिमी की पावर को उसकी लाइफ को एब्जॉर्ब करके अपने यूज़र के पास ट्रांसफॉर्म कर देती है। तो सीन और ये दोनों के दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी जो वो एविस होता है वो अपनी बड़ाई करते हुए बोलता है कि देखो ये लोग ना मेरे से इसीलिए डरते हैं ना क्योंकि ये लोग मुझे वैम्पायर बुलाते हैं, और ये लोग वैम्पायर मेरे को इसीलिए बुलाते हैं क्योंकि मैं अनडेड मॉन्स्टर्स का शिकार करता हूँ। इसके बाद जो होता है वो जो सीन होता है वो उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है मुझे तो नहीं लगता कि तुम इतने ताकतवर हो। तब फिर वही वाली बातें बताता है कि देखो जो मैं हूँ ना, मैं भले इतना ताकतवर नहीं हूँ बट जो मेरी स्वॉर्ड है ना ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि ये जब मैं किसी से फाइट करता हूँ सामने वाले मॉन्स्टर की लाइफ को एब्जॉर्ब करके मेरे पास ट्रांसफ़र कर देती है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर वीक हो जाता है और मैं उसको आराम से मार देता हूँ। इसके बाद वहाँ पे सिलिका खाना लेकर के आ जाते हैं और दोनों को दोनों अपना खाना खाते हैं और वहाँ से चलते बनते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमको दिखाया जाता है अपना जो भाई सीन है ये लाइब्रेरी में जाता है और वहाँ लाइब्रेरी में वो इसलिए गया होता है क्योंकि भाई उसको अभी भी इस दुनिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी, जिसको पता करने के लिए वो लाइब्रेरी में गया हुआ था। वहाँ पर वो कुछ बुक्स वगैरह पढ़ता है और यहीं दूसरी साइड क्या होता है गिल्ड में ना सीक्रेट मीटिंग रखी होती है क्योंकि इनके किंगडम में बहुत सारी अजीब अजीब सी चीज़ें हो रही है। भाई ऑब्वियसली बात है अजीब से चीज़ें ही हो रही है क्योंकि इनको नहीं पता कि स्कल मॉन्स्टर को किसने मारा है। हाँ भाई नहीं पता है क्योंकि बहुत ही कम लोगों को पता है। उसके अलावा इनके किंग के पैलेस में जाकर के क्वीन के रूम में एक स्वॉर्ड आकर के गिर जाते, जो भी इनको नहीं पता कि वो भाई कहाँ से आ गई, क्या गुंडा बनेंगे यार ये लोग। तो वहाँ पर ना अपना ये गिल्ड मास्टर बैठा होता है, वो सबको बताता है कि देखो हमारा एक एडवेंचरर था, उसने ना इसके स्कल मॉन्स्टर को मार दिया है और उसने लूट के नाम पे सिर्फ एक जैम वहाँ पे अपने पास रखा क्योंकि उसको लगता था कि बाकी की लूट बेकार रहेगी, इसलिए हम उस जैम की जांच पड़ताल कर रहे हैं ताकि हमको उसका लेवल वगैरह पता चल जाए। ठीक है, तो वहाँ पर जो होता है किंग का जनरल भी बैठा होता है और वो जनरल बोलता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि वो बंदा कौन है जिसने कि उस स्कल फेस मॉन्स्टर को हराया है। जिस पे हमारा जो बरलेक्स होता है वो सीधा सीधा मना कर देता है कि देखो मैं नहीं बताने वाला क्योंकि हमको उस बंदे ने मना कर रखा है। उसने बोला है कि भाई इस बात को सिर्फ सीक्रेट रखना कि उस स्कल फेस मॉन्स्टर को मैंने हराया है। जिस पे वो बरलेक्स उससे पूछता है कि तुम उस बंदे के बारे में क्यों जानना चाहते हो। तब जो हमारा जर्नल होता है वो बताता है कि देखो जिस दिन किंग के पैलेस में वो स्वॉर्ड आकर के गिरी थी और जिस दिन ये स्कल मॉन्स्टर मरा था, दोनों के दोनों एक्सीडेंट्स एक ही दिन पे हुए, तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं ये दोनों के दोनों आपस में रिलेट करते हैं। इसी वजह से क्वीन जो है उस पर्सन को ढूंढना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा ताकतवर रहेगा। और वो ये भी बताते हैं कि जो स्वॉर्ड वहाँ पर गिरी थी ना वो हमारे किंग के पैलेस किंग की जो स्वॉर्ड है ये ना उसके लेवल के बराबर है या फिर उससे भी ज़्यादा ताकतवर है। और यहाँ दूसरी साइड अपना भाई सिन फुल मस्ती में बिना किसी टेंशन के पार्क में बैठ करके डम्पलिंग सार खा रहा होता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है, छोटी सी बच्ची होती है जो कि एक मतलब कैट गर्ल की तरह दिख रही होती है और वो जो बच्ची होती है ना वो सिन को देख रही होती है लगातार। तो सिन जो होता है उसको लगता है कि या तो ये खो गई है या तो ये बहुत ज़्यादा भूखी है, इसलिए वो उसको अपना खाना ऑफर करता है जिसपे वो लड़की वो खाना खा लेती है और खाना खाने के बाद सिन उससे पूछता है क्या तुम खो गई हो, क्या मैं तुमको कहीं पर छोड़ दूँ। तभी क्या होता है वहाँ पर अपना एविस आ जाता है और एविस आने के बाद
एविस के आते ही वो लड़की जो है वो एविस के पास भाग करके चली जाती है, जिसमें सिन को लगता है कि ये एविस की बेटी है। तो सिन उससे पूछता है क्या ये तुम्हारी बेटी है? तो एविस बोलता है कि नहीं ये मेरी बेटी नहीं है, ये यहीं चर्च के ऑर्फनेज में रहती है और ये हर बार चर्च से निकल करके भाग जाती है बाहर और मुझे इसको ढूंढ करके वापस ले जाना पड़ता है। जिसपे कि वो एविस उसको ये भी बताता है कि नॉर्मली जो ये लड़की है ना, ये ना किसी से ज़्यादा फ्रैंक नहीं होती है, लोगों से दूर ही भागती है, बट पता नहीं कैसे तुम्हारे साथ इतना फ्रैंक हो गई, ये तुम्हारे पास चली गई है। इस बात को तो जान करके मैं भी बहुत ज़्यादा अचंभित हूँ। तभी जो होता है वो एविस उस लड़की को ले जाने लगता है। फिर वो लड़की बोलते है रुको 1 मिनट, मेरे को सिन से कुछ बात करनी है, और वो सिन के कान में आकर के कुछ तो बोलते हैं जो कि हमको नहीं बताया जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपना भाई फुल बेड पे लेट करके सोच रहा होता है कि उसने जो है टायरा को ये वाली बात तो बताई ही नहीं थी कि उसको राइजर के पास क्या मैसेज डिलीवर करना है। और फिर उस लड़की की कही हुई बात भी आ जाती है कि उसको लड़की ने कहा था कि तुमको नॉर्दर्न फॉरेस्ट में जा करके एक फॉक्स को बचाना है। जिसके बाद वो सोचता है कि हाँ चलो ठीक है, मैं कल चला जाऊँगा जंगल में अपने घर पे भी, और उसके बाद उसको वो मैसेज बता दूंगा कि उसको क्या मैसेज देना है, और उसके बाद वहाँ से जा करके फॉक्स को ही बचा लूँगा। फिर सीन सीधा शिफ्ट होता है और उसके बाद सीधा हमको मून सैंक्टम दिखाया जाता है जहाँ पे अपना सीन जाता है और टायरा को बोलता है कि देखो मैंने तो तुमको बताया ही नहीं कि तुमको क्या मैसेज डिलीवर करना है, इसी के लिए मैं दोबारा आ गया हूँ। तो बोलती है अच्छा। तो फिर वो एक स्वॉर्ड निकाल करके टेबल के ऊपर रखता है और उसको बोलता है कि जब तुम्हारी मास्टर आएगी तो तुम उसको ये स्वॉर्ड दे देना, जिसकी वजह से वो मुझको आराम से पहचान जाएगी। फिर वो स्वॉर्ड को देख करके टायरा जो होती है वो उसको बोलती है कि ये एक एंशिएंट वेपन है। तो वो बोलते हैं कि हाँ अगर तुम जान गई हो तो मैं तुमको तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूँ कि इसको मैंने और तुम्हारी मास्टर ने मिल करके बनाया था, और इसको हम दोनों के अलावा सिर्फ वही पर्सन यूज़ कर सकता है जिसको हम यूज़ करने की परमिशन देंगे, अदरवाइज़ इसको कोई भी थर्ड पर्सन यूज़ नहीं कर सकता है। और उसके बाद वो इसको ये भी बताती है कि वो जो हमारी टायरा होते हैं वो समझ जाती है कि वो उसको बोलते हैं कि मैं समझ तो गई हूँ कि ये वेपन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बट मैं इसको यूज़ नहीं करना चाहती क्योंकि ये जो वेपन है इसको देखने से ही मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मुझे खा जाएगा। तब फिर जो होता है सिन उसको बताता है कि हाँ ऐसा हो सकता है क्योंकि इस वेपन को बनाने के लिए हमने बहुत सारे लेजेंडरी मॉन्स्टर्स को मारा था, जिसमें से एक था ब्लैक पैट ड्रैगन, एलिमेंटल टायर एंड ओशन ट्रेजर करके, ऐसा भी 3-4 मॉन्स्टर्स उसने नाम बताए। फिर जो टायरा होती है वो हमारी शौक हो जाती है और भाई ये लोग ऐसी थोड़ी और बातें करते हैं, और फिर उसके बाद सिन वहाँ से जाने के पहले उसको अपने बनाए हुए लेटर्स देता है और कहता है कि ये लेटर्स मैजिकल लेटर्स आएंगे जो कि जिस भी बंदे के पास तुमको ये लेटर भेजना है, अगर तुम उस बंदे का नाम लेकर के सेंड बोल दोगी तो ये ऑटोमेटिकली उसके पास पहुँच जाएगा। जिसके बाद जो होती है हमारी टायरा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि, और वो उसको बोलते हैं कि अगर सच में ऐसा हैगा तो तुम मेरी मास्टर को तो तुम जानते ही हो, तो तुम सीधा अपने ये लेटर्स मास्टर के पास भेज दो ना। तो फिर जो हमारा सीन होता है वो उसको बताता है कि देखो मैंने ऐसा नहीं कि मैंने ट्राई नहीं किया था, मैंने रात को कल बहुत ट्राई किया, बट मेरे से ये लेटर्स तुम राइजर के पास जा ही नहीं रहे हैं। तो फिर सीन वो टायरा उसको बोलते हैं कि अगर तुमसे ये नहीं चल रहे हैं तो मेरे पास से कैसे चले जाएंगे। तो सीन उसको प्रैक्टिकल करके दिखाता है और गेट के बाहर चला जाता है जहाँ पर वो उसका नाम लेता है, जिससे लेटर उसके पास सीधा पहुँच जाता है। फिर उनको यकीन हो जाता है कि हाँ ये लेटर वर्क कर रहा है। इसके बाद क्या होता है कि जो टायरा होते हैं वो बोलते हैं कि मेरे को आगे जाकर के मैजिशियन बनना है, तो मैं इन मैजिकल लेटर्स पे थोड़ा सा रिसर्च करना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे को थोड़े से और लेटर्स दे सकते हो। वो बोलता है ठीक है रख लो कोई बात नहीं, और उसको थोड़े बहुत लेटर दे करके वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमको यहाँ नॉर्दर्न फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपना सीन जो होता है वो पहुँच चुका होता है और वो जंगल के अंदर होता है। तो फिर वो बोलता है कि यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, तो फिर वो और अंदर जाने का डिसाइड करता है। जहाँ पर अंदर जाते हुए उसे एक मंदिर दिखता है और मंदिर के बाहर 2 बड़ी बड़ी फॉक्स की मूर्तियाँ लगी होती है। अपना भाई फिर सीधा मंदिर के अंदर घुस जाता है और मंदिर के अंदर देखता है एक सर्कल के अंदर एक फॉक्स, व्हाइट कलर की फॉक्स बैठी हुई है। अपना भाई उसके पास जाता है और देखता है कि वो उस फॉक्स की तबीयत भी काफ़ी ख़राब है और उसको किसी ने कर्ज कर रखा है। फिर अपना भाई उसे कर्ज से फ्री करता है और उसके बाद अपना उसे गोद में उठा करके उसको हील भी करता है। जैसी वो हील होती है अपना भाई वहाँ से निकलने ही वाला होता है कि वहाँ पे बहुत सारे अनडेड मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और भाई अपना भाई उन सबको एक एक करके हरा देता है। और जैसे ही वो उनको हराता है वैसे ही क्या होता है वो जो मूर्तियाँ थी ना वो दोनों की दोनों बड़े बड़े फॉक्स मॉन्स्टर्स में कन्वर्ट हो जाती है जो बहुत ही पावरफुल थे। भाई यकीन करो ये मॉन्स्टर्स स्कल फेस मॉन्स्टर से भी ज़्यादा पावरफुल थे। इसके बाद क्या होता है वो मॉन्स्टर अपने सिन पर अटैक कर देते हैं और सिन भी बदले में उनके ऊपर अटैक करता है, बट उसका उतना वो नहीं हो रहा था, मतलब हमले का उतना असर नहीं हो रहा था। तभी जो होता है हमारा जो भाई होता है वो उन मॉन्स्टर्स के ऊपर शैडो बाइंड का यूज़ करता है, अपनी शैडो बाइंड नाम की टेक्निक का यूज़ करता है, जिससे उन मॉन्स्टर्स को चारों तरफ से मतलब ब्लैक कलर का ऑरा बांध लेता है। बट वो मॉन्स्टर्स भी अपनी पावर का यूज़ करते हैं और चारों तरफ अंधेरा कर देते हैं। रियल में ये चारों तरफ ब्लैक कलर का स्मोक फैला देता है, जिसकी वजह से क्या होता है सीन जो होता है वो हमारा उनको देख नहीं पा रहा होता है और तभी उनमें से एक मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो फिर सीन
हैरान हो जाता है कि भाई ये कैसे हो सकता है, मेरा मैजिक कैसे टूट सकता है। और वो मॉन्स्टर्स बार बार उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, बट सिन उसको नहीं देख पा रहा होता है, जिसकी वजह से वो उनसे बहुत ही मुश्किल से बच पा रहा होता है। बट तभी जो वो फॉक्स होता है ना, वो फॉक्स उसको एक सर्कल की साइड इशारा करता है, जिसके बाद जो हमारा सीन होता है उस सर्कल के अंदर पहुंच जाता है। और जब वो सर्कल के अंदर पहुंचता है तो उसको उन दोनों मॉन्स्टर्स की लोकेशन क्लियर दिख रही होती है, जिससे वो समझ जाता है कि ये मैजिकल सर्कल है। और फिर जैसे ही वो मॉन्स्टर्स उसके ऊपर अटैक करते हैं, वो वापस से अपना एक स्ट्रॉन्ग मैजिकल अटैक यूज़ करता है और उन दोनों को बांध करके एक ही अटैक में ख़त्म कर देता है। फिर जो होता है सीन जो होता है अपना उस फॉक्स की डिटेल्स चेक कर रहा होता है और उसको पता चलता है कि ये एक एनिमेंटल बीस्ट है, जो कि एक हाई टियर मॉन्स्टर होते हैं। और इस गेम में भाई पहली बार हमने सिन को शॉक होता हुआ देखा है। फिर वो जो फॉक्स होते हैं उसका नाम ओइची रख देता है और उसको बोलते हैं क्या तुम मेरे साथ चलोगी, जिस पे वो फॉक्स भी एग्री कर जाती है और वो वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ एपिसोड की एंडिंग में हमको दिखाया जाता है कि जो टायरा होती है, राइजर होती है ना, इसको टायरा का लेटर मिल चुका होता है और वो उसको पढ़ रही होती है। और इसी के साथ हमारा ये जो सेकंड एपिसोड है ये यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको इसका थर्ड एपिसोड देखना है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने इसका फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा हुआ है तो भाई डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग जा करके वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को भाई मेरी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी ज़रा सी भी 1% भी अगर अच्छी लगती हो ना भाई, तो प्लीज़ यार एक लाइक और एक कमेंट करके जाना, अगर आप लोगों ने अब तक वीडियो को देखा है तो। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।